हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का मॉडल क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके थे। आज डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज ही मेरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे से मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा टाइम एंड डिस्टेंस। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का बचा हुआ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर, ए और बी की वर्तमान आयु का योग है। तो बोलिए ए और बी का वर्तमान आयु का योग, उनकी आयु के बीच अंतर है, इनके आयु के बीच अंतर। ठीक है भाई, अंतर का 7 गुना है। तो ठीक है डियर, ये अंतर का क्या है सर? कि अंतर का 7 गुना है। अब यहाँ देखेंगे सर, कहीं a प्लस बी इक्वल में कहीं 7a और माइनस का क्या आ जाएगा 7b। तो 7a में से a माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहीं 6a है ना। और ये माइनस का 7b है, इस साइड आएगा तो प्लस का 7b, तो 7b कितना हो जाएगा? कहीं 8b हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना? 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो आप भी हमको बताइए कि आप लिख सकते हैं 3a, ये 3a इक्वल में 4b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला जा रहा है डियर, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो किसका? ए का। तो कहीं सर ए का 5 वर्ष बाद, तो कहीं सर बी का भी तो 5 वर्ष बाद होगा। तो कहीं जी सर बी का भी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना है, उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना है। तो आप बताइए इनकी आयु के बीच अंतर, तो इसका आयु कितना होगा सर? कहीं a प्लस 5 होगा और अंतर कितना होगा? कहीं माइनस कितना? कहीं b प्लस 5 हो जाएगा, b प्लस 5 हो जाएगा। नहीं समझे सर? कहीं जी सर समझ में आ गया। और इसका क्या है सर? इसका 9 गुना है, इसका 9 गुना है सर। तो कहीं ठीक है सर, 9 गुना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक डियर आपको क्वेश्चन को समझने में? अभी डियर यहाँ तक तो अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे थे। तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ। अब देखिए ए और बी कितना होगा सर? ए प्लस बी प्लस 5 और 5 कितना? कहीं 10 हो जाएगा सर। यहाँ देखेंगे तो इसको अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो कहीं सर ए प्लस 5 और माइनस का बी और माइनस का 5, तो माइनस 5 प्लस का 5 चला जाएगा, तो बचेगा क्या सर? फिर 9a और माइनस का 9b। आप देखेंगे डियर कि 9a में से a माइनस करेंगे, इस साइड अगर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? कहीं 8a हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम आपको? कहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ क्या है सर? कहीं 9b, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस होगा 9b, अभी कितना हो जाएगा सर? कहीं 10b हो जाएगा, है कि नहीं भाई? और इस साइड क्या है सर? कहीं ये प्लस का 10 है। कोई समस्या कोई दिक्कत आपको यहाँ तक सर? तो आप बोलेंगे डियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या करना है सर? आपको वैल्यू पुट करना है, किसी का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको सीधा करना तो सीधा भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर a का मान पुट करना चाहते हैं यहाँ से, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं सर? कि a बराबर 4b/3 लिख सकते हैं। तो a के बदले क्या लिखेंगे यहाँ? कि 8 × 4b/3 लिखेंगे सर, है कि नहीं भाई? और इस इधर क्या है सर? कि 10 तो है ही, ये प्लस में है तो इस साइड में जाएगा तो माइनस का 10 भी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर? कि 8 6 को 32 हो जाएगा अभी, ये 10 किया 30, तो 32 में से 30 माइनस करेंगे तो 2b/3 है ना। तो कहीं 2b/3 बराबर क्या लिखेंगे? 10। तो b बराबर 2 पंचे 10, 5 तिया 15, यानी कि b का मान आ गया डियर यहाँ से 15 आ गया। कोई दिक्कत? अब a का मान निकालेंगे डियर, तो a का मान यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो बोलेंगे सर 4/3 है और b का मान कितना है? 15, तो रख देंगे। तो 3 पंचे 15, 5 चौका 20। तो सबसे बड़े की वर्तमान आयु कितना है? कि सर ए सबसे बड़ा है और इसका कितना एज है सर? कहीं 20 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई? बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं डियर? थोड़ा लॉन्ग था क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही सिंपल था डियर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? नोट कर लिए? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 डियर है, दीपक और निशा की वर्तमान आयु क्रम सर, दीपक और निशा की वर्तमान आयु कितना सर? इसका 25 वर्ष है और इसका क्या है सर? कि 20 वर्ष। इसका 25 वर्ष है और इसका 20 वर्ष है। आगे क्या बोला जा रहा है डियर? जो वास्तविक आयु नहीं है, यानी कि इसका रियल एज ये नहीं है डियर,
5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, वास्तविक आयु का अनुपात है ना, वास्तविक आयु का अनुपात क्या है सर, किसका किसका है सर, कि दीपक और निशा, दीपक और निशा का 5 वर्ष पूर्व है 5:4 रेशियो। कब का सर है, कि ये 5 वर्ष पूर्व का ये रेशियो सर बोला जा रहा है कि नहीं भाई। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद बोला जा रहा है उनकी आयु का योग 5 वर्ष बाद। तो देखिए 2 रंग की बात हो रहा है, दुरंगा बात हो रहा है सर, यहाँ पहले पूर्व है इसके बाद है, यानी 2 रंग की बात हो रहा है। जब भी 2 रंग की बात होता है तो हम ऐड कर देते हैं, यानी 5 और 5 कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, अगर इसको सर x मान लेते हैं तो इनका आयु का योग कितना हो जाएगा सर, कि 5 और 4 9x हो जाएगा सर, 9x। आइए 10 वर्ष हो गया टोटल, इसका भी 10 इसका भी 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा सर, कि 20 वर्ष हो जाएगा। तो बोला जा रहा है डियर 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके द्वारा बताई गई वर्तमान आयु का, वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु कितना है सर, 25 और 20 के सर 45 वर्ष है, ठीक है सर। वर्तमान आयु के योग से 400/9% अधिक है। आप बताइए सर 400/9% और 400/9% है, यानी कि 900 हो गया, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 4/9 अधिक है। तो बताइए अधिक है तो 9 और 4 13/9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अधिक है तो 9 और 4 13/9 लिखेंगे सर, अधिक है। अब यहाँ से काटेंगे सर, 9 पंचे 45 हो जाएगा, तो यहाँ 9x बराबर लिखेंगे क्या, 13 पंचे 65, 65 में से 20 माइनस करेंगे तो 45, तो 9 पंचे 45, यानी कि x का मान आ गया डियर 5 आ गया, 5 वर्ष। तो क्या बोला जा रहा है डियर, बोला जा रहा है सर कि उनकी वर्तमान वास्तविक आयु का योग। तो वर्तमान वास्तविक, ये तो क्या डुप्लीकेट था ना, वास्तविक कौन था सर, कि वास्तविक तो ये था, इसका योग आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए सर जब x बराबर 5 हो तो कहीं 5 बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 से 25 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कब का, 5 वर्ष पहले 25 का होगा, तो आज बताइए सर, आज दीपक 5 25 5 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष के हो जाएंगे। और क्या है, नीलम है ना जी, हाँ निशा, और निशा बताइए ये x बराबर 5 तो 4 बराबर 5 का 20 वर्ष, कब सर, 5 वर्ष पहले 20 का है, तो आज कितना का हो जाएगा सर, कि आज 25 का हो जाएगा। और दोनों का योग पूछा जा रहा है, तो 5 और 3 2 5, 5 और 3 2 5, यानी कि 55 वर्ष के हो जाएंगे इन दोनों के आयु का योग। कौन आयु का योग सर बताइए जल्दी से, डुप्लीकेट या ओरिजिनल सर, ओरिजिनल आयु का योग 55 वर्ष हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 22 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं डियर आपको, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, समीर और तनुज की उम्र का अनुपात, समीर और तनुज की उम्र का अनुपात कितना है सर, फिर 8:15 है, नोट कर देंगे सर। फिर 9 साल के बाद, तो 9 साल साइड में रख दीजिए, 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:18 है, तो दे देंगे 11:18। तो उनकी उम्रों में कितना भेद है, तो कितना भेद है मतलब अंतर है, तो 8 7 का अंतर है सर, तो 7 × 9 लिखेंगे। इसका अंतर कितना है सर, 11 7 18 7 होगा। नीचे में क्या होता है सर, कि क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन 11 15 165, 18 8 144, अंतर 5 4 1 6 4 2 21 हो जाएगा, तो 7 या 21, ठीक लिखे हैं 7 या 21, 3 या 9 और 7 या 21, तो 21 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 23 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बताइए डियर, ये जो दोस्त फर्स्ट क्लास ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का देख रहे हैं क्लास मेरा, क्या इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है क्या सर, बताइए। डिफरेंस पूछा, अब कोई बच्चा क्या करेंगे इसको, अब इसको बहुत क्या लेंथी बनाएंगे, कैसे सर, पहले किसका कौन कौन था, समीर और तनुज था, तो पहले समीर का निकालेगा, समीर बराबर 9 8 72, और इसमें डिफरेंस 7 का, क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन 165, इसका 144, अंतर कितना 21 का 21 देगा, 7 या 21 3 2 6 3 4 12 24 लेगा यहाँ से पहले। इसके बाद तनुज का निकालेगा, तनुज है ना,
हाँ, तनुज का क्या रहेगा, तो 15 नंबर तो 15 नंबर 135 या 15 इंटू 9 लिखेंगे, इंटू 7 डिफरेंस 21 का, 7 या 21 3 या 9 15 या 45। अब क्या करेंगे, डिफरेंस अब करेंगे, 5 में से 4 1, 4 में से 2 2, 21 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा। ये तो मूर्खता वाली बात हो गया सर, इतना लेंदी क्यों माना, जब डिफरेंस पूछा जा रहा है तो डिफरेंस यहाँ ही तो ले लेंगे। 8 15 में 7 का डिफरेंस तो 7 नंबर 63 है ना, 7 नंबर 63 यानी 7 इंटू 9, इसमें डिफरेंस 7 का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 21 का, काट दिए 21 वर्ष, डायरेक्ट आंसर आ गया है भाई। बताइए समझ में आ गया, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्या बढ़ जाए। चलिए डियर, हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 है डियर, नहीं लिखा रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 24 है, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात कितना है सर, 4:5 है ना, एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात क्या है, राम तथा अनिल, तो राम तो यहाँ है ना, तो राम तथा अनिल की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6 है, यानी कि ये 5 होगा तो ये 6 होगा। अब रेशियो निकाल दीजिए, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है मैं ही आ सकता हूँ, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है मैं ही आ सकता हूँ, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 5 जाए कितना 25 हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है डियर, यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो उनकी उम्रों का योग है कितना, योग है बराबर, योग है तो 5 4 9 2 4 6, 69 बराबर 69, तो 1 बराबर 1। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है तो राम की उम्र क्या है, जब 1 बराबर 1 तो राम कितना है 20, तो 20 बराबर 20, तो राम की आयु 20 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 24 का बी करेक्ट हो जाएगा है भाई। बताइए क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। देखिए डियर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है डियर, काजल की आयु निशा की आयु की आधी है ना, काजल की आयु निशा की आयु की आधी है, अगर निशा 2 का होगा तो इसका आधा ही 1 का ना होगा, जी सर क्या आधी है, ठीक है। जब निशा की आयु दुगुनी हो जाएगी, जब निशा की आयु दुगुनी हो जाएगी, जब निशा दुगुनी होगी तो ये 2, तो ये भी दुगुनी हो जाएगी 2, तो क्या पूछा जा रहा है, तब काजल तथा निशा की आयु में अनुपात क्या है, तो इस तरह के प्रश्न में ऐसे ही लिखेंगे डियर, और डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो 2 और 3, 1 और 2 3 और 2 2 4, यानी 3:4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 25 का ए करेक्ट। समझ में आ गया, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यदि x तथा y की उम्रों का योग, यदि x तथा y की उम्रों का योग कितना है सर, कहिए 50 वर्ष है, उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः, x और y का उम्र का अनुपात 7:3 है, तो योग है कहिए 10 वर्ष, लेकिन x और y का योग है 10, लेकिन योग है कहिए 50, तो 1 बराबर कितना 5, तो क्या पूछा जा रहा है, x की उम्र जब 1 बराबर 5 तो x 7 बराबर 7 5 35 वर्ष नहीं हो जाएगा, 35 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि 26 का डियर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा है भाई। मजा आ रहा है, बड़े वाले क्वेश्चन जो डियर मेरा अभी तक फर्स्ट, ये मेरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का शायद ये मेरा 3rd क्लास है, जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास डियर नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाकर फर्स्ट और सेकेंड क्लास देखें, इसके बाद ये डियर आपको ये क्लास समझ में आने वाली है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए डियर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, किरण संयोग और नर्मता, किरण संयोग और नर्मता
का योग 93 वर्ष है, ठीक है। इनके उम्रों का योग कितना है सर, कि इनके उम्रों का योग कितना है सर, कि 93 वर्ष है, बिल्कुल सर। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात है ना, 10 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का अनुपात कितना है कि 2:3:4 है। कब? 10 वर्ष पूर्व, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है संयोग की वर्तमान आयु क्या है, संयोग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर 26 तरह के प्रश्न देखें तो आपको बोले थे डियर कि रेशियो जहां का काम वहां का, रेशियो जहां का काम वहां का, तो रेशियो कहाँ का है सर कि 10 वर्ष पहले का है, तो काम भी क्या होगा 10 वर्ष पहले का होगा। तो इसका 10 वर्ष, इसका 10 वर्ष, इसका 10 वर्ष, तो 30 वर्ष पहले कितना योग था इसका सर कि 30 वर्ष पहले योग था 63, लेकिन योग था 4 3 7 और 9 9 बराबर 63, तो 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो संयोग 3 बराबर 7 दिया, 21 वर्ष के रहे होंगे। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? 21 वर्ष आंसर हो जाएगा क्या, बताइए सर। 21 वर्ष ये प्रश्न में बोला जा रहा है संयोग की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, ये वर्तमान आयु तो नहीं है। 10 वर्ष पहले 21 वर्ष के होंगे संयोग, कब 10 वर्ष पहले, क्योंकि 10 वर्ष पहले का ही तो है, तो 10 वर्ष पहले संयोग 21 का, तो आज कितना हो जाएगा सर कि 10 ऐड कर देंगे, यानी कि 31 वर्ष के होंगे वर्तमान में, जो कि ऑप्शन नंबर 27 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग, समझ में आ रहा है? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, क्वेश्चन पढ़ेंगे, नोट करेंगे और डियर चुटकियों में उड़ा देंगे क्वेश्चन को, है कि नहीं भाई? आप लोग उड़ाते होंगे क्वेश्चन को, है ना। कोई सा भी बुक डियर, ये पढ़ने के बाद आप कोई सा भी बुक उठाइए और प्रश्न को बनाइए, आपको एक भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना भाई। अब देखिए, अब कोई भी बुक होता है तो 1-2 क्वेश्चन वैसे आ ही जाता है ना। मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, उसमें आपको 40-45 क्वेश्चन बन गए, इसका मतलब 100% बन गए, है कि नहीं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, आंसर 2-4 क्वेश्चन रहता ही है बुक में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है डियर, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। पिता की उम्र बेटे की उम्र का क्या है सर के 7 गुना है। बेटा 1 का हो तो पिता के सर 7 का होगा। 4 वर्ष बाद, तो ये सब साइड में बैठाइए ने, क्या सोच रहे हैं, 4 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद उसकी उम्रों का योग 56 वर्ष है। आप बताएंगे डियर 4 वर्ष के बाद, लेकिन रेशियो क्या है सर वर्तमान का है, तो रेशियो जहां का काम वहां का, है कि नहीं भाई। तो 4 वर्ष बाद का योग है, तो आप पहले आइए ना वर्तमान में, तो 4 इसका 4 इसका 8 कम कर दीजिए 56 में से, तो 56 में से 8 कम कर देंगे तो 16 में से 8 8 ये 4 48, तो वर्तमान में पिता और पुत्र का योग है 8 वर्ष, लेकिन है 48 वर्ष, तो 1 बराबर का ये 6 वर्ष। तो आपसे पूछा जा रहा पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान तो है ये, तो कहीं 6 एकम 6, पुत्र 6 वर्ष का होगा। ये नहीं कि आज इसमें 4 ऐड करके 10 वर्ष कर, नहीं, ये वर्तमान का रेशियो है। अगर बाद बोलता तो 4 ऐड कर देते, तो 6 वर्ष का होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 28 का बी करेक्ट हो जाएगा। पुत्र 6 वर्ष का, पिता बोलता तो 6 से 42 वर्ष है भाई। बड़े क्या बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मता की उम्र की आधी है। 10 वर्ष पहले दिव्या नर्मता से आधी उम्र की है और नर्मता 2 की होगी, तो ये 1 ही वर्ष की होगी। कब सर? कि 10 वर्ष पूर्व की बात बोला जा रहा है सर। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, ठीक है, आज 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है? तो वर्तमान उम्रों का योग निकालना पड़ेगा, तो योग तो डायरेक्ट योग कर दे, देखिए सर 2 1 3 है और 3 दाएं कितना हो जाएगा सर कहिए 30, और इसमें डिफरेंस सर कहिए 1 का, और क्रॉस में 3 दूनी 6 और 4 एकम 6, 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 6 4 में डिफरेंस 2 का, तो 2 से 15 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि 15 वर्ष। कब का दोनों का योग 15 वर्ष कब है सर? कि सर 10 वर्ष पहले 15 वर्ष के होंगे, तो वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो जल्दी से आंसर बोलिए, वर्तमान में कितना होगा डियर, जल्दी से बोलिए।
आप बताइए कि 15 वर्ष दोनों का योग है, 10 वर्ष पहले 10 इसका यानी कि वर्तमान के लिए 20 ऐड करना पड़ेगा, तो 20 ऐड कर देंगे तो कहिए 20 10 30 5 35 वर्ष के हो जाएंगे वर्तमान में, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 29 का डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत से दोस्त क्या करेंगे डियर, इसको लेंदी बनाएंगे, तो लेंदी बनाइए सर, दिखा देते हैं हम भी लेंदी बना के। अगर इसका निकालना है उम्र किसका, दिव्या का और नम्रता का, तो दिव्या के निकालेंगे तो क्या होगा सर, कहिए 10 है ना, 10 है, ये 10 यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं, पूर्व है फिर भी 10 यहाँ रखिए, तो कहिए 10 एकम 10 सर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस एक का, तो एक का क्रॉस में 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो कितना 2, तो 2 5 6 5 वर्ष। कब सर 5 वर्ष, 10 वर्ष पहले, तो आज कहीं 10 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा सर, कहीं 15 वर्ष के होंगे दिव्या। नम्रता निकालेंगे सर, कि नम्रता बराबर 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, इसमें डिफरेंस एक का नीचे 2 का, तो 2 दाएं 20, कब 10 वर्ष सर, कब 10 वर्ष पहले, तो आज 10 ऐड कर देंगे तो कितना 20, और दोनों का योग ही पूछा जा रहा था, तो 20 15 कितना 35 वर्ष के हो जाएंगे। आप बताइए लेंदी करना क्या जरूरत है, क्या योग वाला तो योग कर दीजिए, अंतर बोला तो अंतर कर दीजिए, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा है भाई। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है डियर, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात, विक्की तथा सुमी के आयु का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सर। 12 वर्ष बाद, ठीक है, तो 12 वर्ष यहाँ लगा दीजिए, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11-15 है, तो ठीक है सर 11-15 है। तो बोला जा रहा है सुमी की वर्तमान आयु क्या है, तो सुमी बराबर पकड़ लीजिए, सुमी बराबर कहीं 12 तिया 36 गुना में इसका डिफरेंस 11 4 15, 11 तिया कितना आ जाएगा सर 33, 15 दूनी 30, डिफरेंस कितना 3 का 3 12 12 चौका 48 वर्ष के सुमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 30 का डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं लपेट देंगे डियर, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको, जो डियर ये मेरा तीसरा क्लास देख रहे हैं तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्लास में ही बेसिक कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास देखें, इसके बाद सेकेंड क्लास देखें, और इसके बाद डियर थर्ड क्लास देखें, है ना। लगातार ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, लेकिन यहाँ विज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी डियर आप अगर फर्स्ट क्लास से नहीं देखेंगे तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगा। बार बार बोलेंगे, पहला क्लास दूसरा क्लास इसके बाद तीसरा क्लास देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 31 है डियर, 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, ठीक है, 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि टीचर की आयु सम्मिलित कर दी जाए, बिल्कुल सर, टीचर की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 10 आयु कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है शिक्षक की आयु निकाल दीजिए, शिक्षक बराबर निकालेंगे कहीं 25 एकम 25 और 25 आएगा 26, 25 26 और 10 कितना 36 वर्ष के शिक्षक होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है डियर, ऑप्शन नंबर 31 का बी करेक्ट हो जाएगा। आप समझ लेंगे सर हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया, नहीं समझ में आया तो पहले बेसिक समझिए डियर। 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो आप बताइए 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है तो योगफल कितना होगा, तो योगफल के लिए 25 दाएं कितना 250 हो जाएगा योगफल। लेकिन बोला जा रहा है शिक्षक की भी आयु सम्मिलित कर ली जाए तो कैसे, पहले 25 था तो अब 26 हो जाएगा, तो औसत आयु 1 बढ़ जाता है, पहले 10 था तो अब 11 हो जाएगा, तो क्या योगफल कितना होगा 11 6 66, 11 दूनी 22 और 6 कितना हो जाएगा 28। तो कहिए 25 था 1 बढ़ा ना, एक तो शिक्षक ही तो बढ़ा है, तो शिक्षक कितना होगा माइनस कर दीजिए 6, 8 में से 5 3, यानी शिक्षक 36 वर्ष के हो जाएंगे। आप इसको कैसे बना लिए सर, ये कॉन्सेप्ट होता है कि 25 का 10 था, टीचर आया टीचर लिख दिए, औसत 1 बढ़ गया तो प्लस कर दिया, 10 1 11 हो गया, और टीचर की निकाल के क्रॉस गुना कर देंगे इसको, तो 25 एकम 25 और 2 रहता तो 25 दूनी 50, है ना, तो 25 एकम 25 और 25 11 25 1 26 और 10 36 वर्ष हो जाएंगे करेक्ट आंसर, है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर, क्या बढ़े, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32,
है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 तब तक देखिए डियर, एक मिनट। क्या है डियर क्वेश्चन नंबर 32? क्वेश्चन नंबर 32 है डियर, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है ना, तो लिखेंगे सर 4:5। ठीक है, 5 वर्ष के बाद सर साइड में दे देंगे। रेशियो कितना हो जाता है सर कि 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु लपेट नहीं देंगे सर, कहीं ए की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है सर, कहीं 5 का 20, दोनों में अंतर 1 का, 5 25, 6 का 24, 1 का 20 वर्ष आंसर 20 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 32 का बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा सर। आगे ना समझ में डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर डियर। इसमें डियर ज्यादा टाइम देना बेवकूफी है, हम लोग बेसिक में ही इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु माता की आयु 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी। महेश की माता जी मदर की आयु, उसकी आयु है ना, उसकी मतलब किसकी, पुत्र की आयु, सन की आयु से चौगुनी है। अगर सन 1 का होगा तो माता 4 का होगा, चौगुनी का मतलब तो यही होता है। पुत्र अगर 1 का हो तो माता 4 की होगी। 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पहले की बात है सर, 10 वर्ष पूर्व की बात है। 10 वर्ष बाद तो हम यहां लिख देते हैं 10 वर्ष बाद। ठीक है भाई, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु, बिल्कुल गलत है, या पुत्री काट करके पुत्र बनाइए आप, पुत्री नहीं होगा सर, यहाँ रॉन्ग है, पुत्री नहीं, पुत्र की चर्चा है तो पुत्र यहाँ बोलेंगे, आप काट देंगे ऊपर से और पुत्र बना देंगे उसको। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है, पुत्र की आयु से दुगुनी है, अगर पुत्र 1 तो माता 2। तो आपसे पूछा जा रहा है महेश की वर्तमान आयु, तो महेश से तो है पुत्र, तो महेश बराबर निकाल दीजिए। दोरंगा बात हो रहा है, पहले बात यानी एक रंग के बाद होता, पूर्व पूर्व रहता तो घटा देते, बाद बाद रहता तो घटा देते, लेकिन दो रंग की जब भी बात करेगा तो ऐड कर देंगे। तो पूर्व आबाद है तो 10 10 कितना देगा 20, तो महेश की आयु निकाल दीजिए, कहीं 20 1 कम 20, गुना में क्या लेते हैं बताइए, कहीं डिफरेंस 2 1 का 1, बट्टे में क्या लेते हैं क्रॉस गुना, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, डिफरेंस 4 2 में 2 का 2 दाएं 20, 10 वर्ष के हो जाएंगे। कौन महेश? और ऑप्शन नंबर इसका 33 का कौन सा हो जाएगा सर? इसमें नहीं दिया हुआ 10 वर्ष, अगर 10 वर्ष भी एग्जाम में देगा आप टिक कर देंगे सर ऐसे कि 10 वर्ष सर आंसर हो जाएगा, और एग्जामिनर करेगा सर ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार बोलना है सर कि ये 10 वर्ष कब का आयु है महेश का, सर ये ऊपर से निकाले है ना, तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष का है महेश, 10 वर्ष पहले महेश 10 वर्ष का है, तो आज महेश, आज के लिए 10 ऐड कर देंगे, यानी कि महेश 20 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर आप बताइए जल्दी से आप लोग। 33 है ना जी, 33 का कौन सा होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर? पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से तिगुनी थी, पिता अपने पुत्र से तिगुनी थी, कब सर? ये 10 वर्ष पहले की बात बोला जा रहा है, अब से 10 वर्ष बाद, बिल्कुल सर 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, यानी कि ये 1 तो पिता 2, पुत्र 1 तो पिता 2, तो बोला जा रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो आप चलिए गए, 2 रंग की बात हो रहा है, ऐड कर दीजिए सर, पिता निकालेंगे तो पिता बराबर कहीं 20 या 60, गुना में क्या लेते हैं इसका डिफरेंस 1 लेते हैं, नीचा में सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस, तो 2 एकम 2 3 एकम 3, डिफरेंस 1 का, यानी कि 60 वर्ष के पिता होंगे। कब सर? 10 वर्ष पहले पिता 60 का, तो आज पिता ऐड कर देंगे, आज पिता 70 वर्ष के होंगे, और पुत्र का निकालेंगे सर, कहिए 20 एकम 20 इंटू 1/1, 20 वर्ष के पुत्र होंगे 10 वर्ष पहले, तो आज कहिए सर 30 वर्ष के होंगे, और रेशियो पूछा जा रहा है तो कहिए 70:30, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 7:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 34 का बी पूरा। बताइए कि क्वेश्चन में कोई दम है क्या? है भाई?
कोई दम है क्वेश्चन में? उड़ा देंगे क्वेश्चन को सर। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? अशोक और प्रदीप की उम्र का अनुपात। अशोक और प्रदीप की उम्र का अनुपात 4:3 है। कितना है सर? कि 4:3 है। बिल्कुल सर, 3 के तुल्य है। यदि अशोक 6 साल बाद 6 वर्ष का होता है तो प्रदीप की उम्र अभी क्या है? आप डियर ध्यान से समझेंगे। अशोक 6, ये वर्तमान का रेशियो है, तो रेशियो जहां का काम वहां का, तो रेशियो वर्तमान का है तो काम भी वर्तमान का होगा। तो 6 साल बाद अगर अशोक 26 वर्ष का होगा, अशोक 6 साल बाद अगर 26 का होगा तो अशोक आज तो 20 का होगा, तभी तो 6 साल बाद 26 का हो जाएगा। तो आज अशोक है 20 का, क्योंकि आज से 6 साल बाद अगर कोई भी 26 का होगा तो आज तो वो 20 वर्ष का होगा। तो आज अशोक है 20 का, लेकिन आज अशोक है 4 का। तो 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5, तो प्रदीप है। प्रदीप बराबर कितना? 5 या 15, तो प्रदीप 15 वर्ष के हो जाएंगे वर्तमान में, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 35 का बी करेक्ट। बताइए डियर कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? देखा जाए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? अमर और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात। अमर जी है, अजय जी है, ठीक है। अमर जी और अजय जी की आयु का अनुपात 6:1 के रेशियो में है। 7 वर्ष पश्चात बोले, कुछ भी बोले साइड में रख दीजिए। अनुपात 7:2 हो जाता है। बिल्कुल सर। क्या पूछा जा रहा है? अजय की वर्तमान आयु। अजय बराबर क्या लिखेंगे सर? अजय बराबर 7 एकम 7, गुना में क्या लिखते हैं? इसका डिफरेंस 7 दूनी 5 का डिफरेंस, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 7 एकम 7 और 6 दूनी 12, 12 7 में अंतर सर कहीं 5 का कट गया, 7 वर्ष हो जाएंगे। 7 वर्ष के अजय हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 36 का बी ही करेक्ट हो जाएगा। है भाई? बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन पढ़ेंगे, नोट करेंगे, जो ही नोट करके समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने दिखने लगेगा। बढ़ जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 37 है डियर, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। ठीक है, मेरी यानी कि मेरी आयु वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से, यानी कि फादर बोला है मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु से क्या है सर? तिगुनी। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, कुछ भी बोले सर साइड में डालिए, क्यों मथा लगा रहे हैं इतना? 5 साल पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब सर कितना होता है? 2 4 5/2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी सर? कहीं 5/2 हो जाएगी, यानी कि पिता 5 का तो पुत्र 2 का। पूछा जा रहा है सर तो मेरी वर्तमान आयु, यानी पिता अपने बारे में पूछा जा रहा है, तो पिता बराबर क्या? 5 या 15 इंटू में 5 2 में डिफरेंस 3 का, बटे में 5 कम 5 3 दूनी 6, 1 का डिफरेंस 15 या 45 वर्ष के पिता हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 37 का डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं उड़ा देंगे डियर क्वेश्चन, बताइए, है ना डियर? आपको हमेशा हम बोले हैं कि जब से मेरा ये फर्स्ट क्लास आपको लिए हैं तब से, और जब तक हम आपको पढ़ाएंगे डियर, मेरा एक ही सिद्धांत रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो आप देख ही रहे हैं। है कि नहीं भाई? बताइए कि अभी तक कितना मैक्सिमम टॉपिक डियर हम लोग पढ़ चुके हैं? बताइए कितना टॉपिक पढ़ चुके हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा 10वां टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अब बताइए कि मेरा सिद्धांत अभी तक क्या चेंज हुआ? क्या मेरा वही सिद्धांत है कि क्वेश्चन पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे, है कि नहीं भाई? देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं।
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है डियर? अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। अन्ना रीता से 5 गुनी है। अगर रीता 1 का तो अन्ना का ये 5 का। ठीक है। 2 वर्ष में अन्ना 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो 2 वर्ष 5 वर्ष कुछ भी बोले शायरी में रखिए। 2 वर्ष में अन्ना 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, यानी ये 1 का होगा तो ये अन्ना 3 का होगा, है कि नहीं? रीता 1 का होगा तो अन्ना 3 का होगा। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? तो 7 वर्ष में अन्ना की उम्र पूछा जा रहा है। तो कहीं सर अन्ना बराबर क्या बोलेंगे सर? कहीं 5 दूनी 10 इंटू में 3 1 में डिफरेंस 2 का, 3 एकम 3 5 एकम 5 2 डिफरेंस 10 वर्ष। जब वर्तमान में अन्ना 10 वर्ष का हो तो बोला जा रहा है वर्ष में 7 वर्ष बाद कितना का हो जाएंगे सर? कहीं अन्ना 17 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर 38 का एक उदाहरण हो जाएगा, है भाई? बताइए, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी। पुत्र अगर 1 का हो तो पिता कितना का हो सर? कई पिता कितना 4 का हो, 4 गुनी। आगे है सर 5 वर्ष पहले, कुछ भी बोले साइड में रखिए। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। ठीक है, अगर पुत्र 1 का तो पिता 7 का। क्या पूछा जा रहा है सर? तो अब पिता की वर्तमान आयु नहीं निकाल देंगे सर। पिता बराबर क्या लिखेंगे? कहीं सर 4 5 6 20 इंटू में 7 1 में डिफरेंस 6 का, और बटे में सर क्रॉस गुना का डिफरेंस 7 एकम 4 7 एकम 7 4 एकम 4 7 4 में डिफरेंस कितना का सर? 3 का, 3 दूनी 6 20 दूनी 40 वर्ष। ठीक है, ठीक है, 40 वर्ष को हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 39 का डियर ए हो जाएगा प्रोडक्ट। तो पिता कितने के होंगे? 40 वर्ष के सर हो जाएंगे, हैं भाई? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, ठीक है, एक फादर अपने सन से कहता है। क्या कहते हैं सर? एक पिता अपने पुत्र से, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की बराबर थी, यानी कि वर्तमान में बात कर रहे हैं, लेकिन बात कब की कर रहे हैं सर? थी, यानी पहले की बात कर रहे हैं, है ना? जब तुम पैदा हुए थे, है ना? पैदा जब हुए तो वो क्या 0 वर्ष के होंगे? यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष हो तो मान 36 दिया हुआ पिता का, अब पुत्र का मान लेते हैं कि x वर्ष पहले जन्म हुआ था, x वर्ष पहले जन्म हुआ था। ठीक है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 5 वर्ष पहले या बात पहले तो निकालना पड़ेगा ना जी। तो आप बताइए डियर, पिता 36 वर्ष का होगा। पिता बोल रहे हैं कि एक पिता की आयु पुत्र की एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो इसका मतलब सर ये पिता 36 वर्ष का है कि नहीं? तो इसका वर्तमान उम्र में अगर जाएंगे सर, जब ये जन्म हुआ था उस समय अगर जाएंगे तो कैसे सर इसका x वर्ष पहले जन्म हुआ था, तो कैसे x तो माइनस कीजिए इसमें से सर। नहीं कर दे सर, आप बोलेंगे सर x इसमें से माइनस कीजिए, ओ सर x माइनस कर दिए हैं, यानी कि जब पुत्र जन्म लिए होंगे तब का उम्र आ गया सर। कब का आ गया? ये तब का उम्र आ गया सर। और आगे क्या बोला जा रहा है? मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, तो यही ना वर्तमान उम्र के बराबर हो जाएगा x के बराबर डियर। तो कहीं 36 बराबर क्या लिखेंगे सर? कहीं ये माइनस का x उस साइड जाएगा तो प्लस का x यानी 2x, तो x बराबर 2 18 18 दूनी 36 18 वर्ष। तो x तो पुत्र ही तो है, तो जब पुत्र 18 वर्ष के हैं अभी, तो 5 वर्ष पहले बोलिए सर 5 माइनस कर दीजिए, 18 में से 5 माइनस करेंगे तो पुत्र कितने के हो जाएंगे सर? के पुत्र 13 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 40 का डियर एक है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर आपको क्वेश्चन पढ़कर समझकर बनाने में, है भाई? अब कितना क्वेश्चन बचा है डियर? 2 ही क्वेश्चन बचा है। छोड़ दिया जाए क्या कि बना ही लिया जाए? बोलिए क्या किया जाए?
कंप्लीट कर लिया जाए या 2 क्वेश्चन आपको HW दे दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। चलिए डियर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्यों 2 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41, 3 वर्ष पूर्व मिंटू की आयु अपने पुत्र से कितनी गुनी? 10 गुनी थी। कब सर? कहिए सर, ये तो 3 वर्ष पहले की बात बोल रहे हैं, है ना। 3 वर्ष बाद, ठीक है सर, 3 वर्ष बाद लिख दी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अगर पुत्र 1 का तो पिता 4 का। तो आपसे पूछा जाए उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। जब 2 रंग की बात हो रहा है, पूर्व और बाद 2 रंग की बात होता है तो ऐड कर देंगे 3 और 3 कितना 6। और मिंटू का निकालेंगे सर, 10 6 का कितना हो जाएगा 60। और इंटू में डिफरेंस 4 1 में कितना 3 का। नीचे में क्रॉस का डिफरेंस, क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस लेते हैं तो 4 एकम 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस लेते हैं 4 एकम 4, 10 एकम 10, 10 4 में अंदर कितने का 6 का। 3 दूनी 6, 30 वर्ष। कब सर? कब 30 वर्ष के होंगे मिंटू? 3 वर्ष पहले 30 के होंगे, तो अभी सर ऐड कर दीजिए 3, यानी कि वर्तमान में वो 33 वर्ष के होंगे। अगर पुत्र का निकालेंगे तो पुत्र बराबर तो 6 कम 6 इंटू 3 बटे 6 कट गया 3 वर्ष। पुत्र 3 वर्ष कब सर? पुत्र 3 वर्ष का कब होगा? 3 वर्ष पहले, तो आज 3 ऐड कर देंगे यानी कि 6 वर्ष। अब रेशियो पूछा जा रहा है दोनों का, तो कहीं सर 33 है और कितना 6 है, 3 11 3 2। क्या बोलेंगे सर? 3 11 3 2, 11:2, जो कि ऑप्शन नंबर 41 का डियर डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि मजा आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन सोल्व करके। बड़े वाले क्वेश्चन की डियर। तो इस टॉपिक का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज टॉपिक का डियर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगर डियर आपको मेरा क्लास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये स्मार्ट टेक्निक अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने यारों में वीडियो को शेयर करें, ताकि इस स्मार्ट मेथड का, है ना, ये स्मार्ट मेथड का कॉन्सेप्ट आपके दोस्त आपको यारों को भी मिल सके, है कि नहीं भाई। देखिए डियर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है डियर, बी की आयु ए की आयु से दुगुनी है। बी की आयु ए की आयु से दुगुनी है, ठीक है भाई। और ठीक है, बी की आयु ए से दुगुनी है। अगर ए 1 का रहा होगा तो ये दुगुनी कितना 2 का रहा होगा, ठीक। लेकिन रहेगा, देखिए जब भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, लेकिन तथा एवं और, लेकिन तथा एवं और, लेकिन तथा एवं और प्रत्यय कुछ भी रहेगा तो पहला केस होता है, जिससे जो कि, जिसे जो कि, जिससे जिसका जिसकी, यानी जो से स्टार्ट करने वाले जो भी रहे, है ना, जो जिससे जिसका जिसकी, तो हम लोग दूसरा केस लेते हैं। तो यहाँ क्या है सर, बी की आयु ए से दुगुनी है, तो बिल्कुल सर लेकिन मतलब क्या, पहले बी ना है सर, लेकिन मतलब बी, लेकिन मतलब बी एफ से दुगुनी कम है, एफ से दुगुनी कम है ना, एफ से दुगुनी कम है, बिल्कुल सर। तो एफ कितना का रहा होगा 4 का, तभी तो दुगुनी ये कम है, तो बिल्कुल सर ये तो सही बात बोल रहे हैं, दुगुनी कम है अर्थात आधी है, ठीक है ना, दुगुनी कम है अर्थात आधी बोली दी, ये 4 का है तो ये 2 का तो है। तो सी की आयु ए से आधी है ना, सी की आयु ए से आधी है। अब सी की आयु ए से आधी होगी, तो ए से आधी होगी, तो हम एक क्या करते हैं सर, ये बटे वाले केस में ज्यादा चल जाएगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, तो ये 2 दूनी कितना 4 का हो जाएगा, ये 4 होगा तो 4 दूनी कितना 8 का हो जाएगा, 2 से गुना कर लिए। आप देखिए सर, बोला जा रहा है प्रश्न में सी की आयु ए से आधी है, सी की आयु ए से आधी है, ए अगर 2 का हो तो ये कितना होगा, 1 का होगा। किंतु परंतु तथा एवं और कुछ भी हो पहला केस लेते हैं, किंतु डी से दुगुनी है, तो किंतु मतलब यहाँ क्या हो गया सी, किंतु मतलब सी डी से दुगुनी है, ये डी से ये दुगुनी है, डी से ये दुगुनी है, तो ये तो आधा रहा होगा ना, तभी तो दुगुनी करेंगे तो इसका दुगुनी 1 ही रहा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है सर इसमें सबसे कम आयु का कौन होगा, सबसे कम आयु का यही में छोटा है, आधे वर्ष का है, तो डी हो जाएगा सर आंसर।
सबसे छोटा होंगे, सबसे छोटा बोला जा रहा है, सबसे छोटा यानी सबसे कम आयु के ये डी होंगे। सबसे बड़े आयु का कौन होंगे सर, आप होंगे। सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा आयु का और सबसे छोटा आयु हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर 42 का डी है। मैं बताइए आज ही मेरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इस टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास से डियर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस जो कि बड़ा टॉपिक है, उसमें 2-3 टॉपिक डियर मिक्स होता है। एक तो ट्रेन वाले होता है, एक बोट एंड स्ट्रीम होता है, एक खुद टाइम एंड डिस्टेंस होता है ना। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।